सर पहले तो ये फरमाइएगा कि एक अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के हवाले से और किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात भी हो रही है। सर इस किस्म की क्या चीज़ ज़ेर गौर है इस वक्त दोनों पार्टीज के दरमियान? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दो मुख्तलिफ नजरियात की जी सर सियासी जमातें हैं और अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ वो एक इत्तेहाद में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ऐसी पावर शेयरिंग जैसे परसेप्शन कायम कर दी गई है कि शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके कहने पे लगाई जाए या कोई इख्तियारात की कोई ऐसी तकसीम है जो पीपल्स पार्टी चाहती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अगर हम आपके इत्तेहादी हैं और हम आपके साथ बैठे हैं, कल को इसके जो नुकसानात होने हैं, जो फ़वायद हासिल करने हैं उससे, उस सब में पीपल्स पार्टी जो है वो बराबर शरीक है। तो फिर क्यों नहीं पॉलिसी मेकिंग में उसे ऑन बोर्ड लिया जाता, एतमाद में लिया जाता, ताकि पीपल्स पार्टी भी अपनी इनपुट दे सके। कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तलाफात हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक नहीं है। तो पीपल्स पार्टी हक रखती है कि वो अपने इत्तेहादियों से कहे कि ये चीज़ें हमें पसंद नहीं है, ताकि कल के उसके मनफी असरात जो हैं पीपल्स पार्टी ये कह सके कि ये तो हम पहले आपको कहते थे कि ये मुनासिब चीज़ नहीं है। यही है, और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं जो पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसको मिल जाए, जो गैर आईनी हो, गैर कानूनी हो, गैर इखलाकी हो। पीपल्स पार्टी ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा ये फरमाइएगा हसन मुर्तज़ा साहब के एक जुडिशल पैकेज की बात भी की जा रही है कि इस किस्म का कोई पैकेज है जिसमें एक्सटेंशन देने की बात हो या नोटिफाई करने की बात हो नए चीफ जस्टिस साहब के हवाले से, कोई ऐसा पैकेज भी ज़ेर गौर है जो कि पार्लियामेंट में अनकरीब पेश किया जाना है? नहीं, कोई ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं, कोई इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। मैं काफ़ी जगह पे पता चलता है कि कोई जुडिशरी में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में वो टेबल की जाएंगी। तो ऐसी कोई अमेंडमेंट जो है वो ज़ेर गौर नहीं है। कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसमें ना एतमाद में लिया गया है, ना कोई ऐसी बात हुई है। अगर कोई बात होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर इस पे ये रखती है कि वो अगर मुल्की और कौमी मफाद में हुई तो ज़रूर उसका साथ देंगे, और अगर ना हुई तो कतन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो जरदारी साहब और मौलाना साहब की मुलाकात थी, इसके बाद तो यही खबरें गर्दिश करती रहीं कि शायद किसी न किसी एजेंडा के तहत जरदारी साहब मिले थे और एक 2/3 अक्सरियत की कोशिश है कि पीपल्स पार्टी उसमें फैसिलिटेशन का किरदार अदा करे, और वो एफर्ट की गई थी कि अगर मौलाना साहब की जमात भी अपोजिशन की बजाय हुकूमत के साथ खड़ी हो, तो वो मुलाकात फिर किस पैराए में की गई होगी? देखें, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब एक वज़ादार शख्सियत हैं। वो जो अपने ताल्लुकात हैं उनके लिए ना दरवाज़े बंद करते हैं, ना उनसे गुफ्तगू बंद करते हैं। वो चाहे वक्ती तौर पे मुखालिफ भी हों, तो आसिफ अली जरदारी साहब उनके साथ अपना जो ताल्लुक है उसे वो कायम रखते हैं। कभी भी उन्होंने किसी सियासतदानों से डायलॉग के रास्ते बंद नहीं किए। और फिर मौलाना साहब की शख्सियत हमारे लिए बड़ी काबिले एहतराम है, और वो हमारे मेहरबान भी रहे हैं, हमारे साथ इत्तेहाद में भी रहे हैं। तो अगर उनको मिला जाए तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई तासुर कायम कर लेना चाहिए कि शायद वो किसी अमेंडमेंट के लिए ही मिला जा रहा है। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब एक आईनी ओहदे पर फायज हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई हुकूमती राह हमवार करने के लिए कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़ेगी या वो करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना हो तो उनके पास कई रास्ते हैं, वो उससे कर सकते हैं। मगर आसिफ अली जरदारी साहब की शख्सियत को इस काम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या
कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो बड़े खुद एक ज़ीरक सियासतदान है और वो चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं और सबको साथ लेके चलने में उनकी जो महारत है वो तो हमारे मुखालिफिन भी तस्लीम करते हैं। दुरुस्त। अच्छा, आखिरी सवाल हसन मुर्तज़ा साहब, सर ये फरमाइएगा कि अगर ऐसा कोई जुडिशल पैकेज हुकूमत लाने की एफर्ट करती है जिसमें अदालतों के हवाले से कुछ आईनी तौर पर तब्दीली की गई हो, तो सर पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी या नहीं सपोर्ट करेगी? ये अगर आप थोड़ा सा वजाहत कर सकें। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मफरूज़ों पे यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी और अमली जमात है। वो तो चीज़ें जब सामने आएंगी हम उन्हें देखेंगे कि ये आईनी अमेंडमेंट जो है ये क्या कौम के और मुल्क के मफाद में है, क्या ये आइन के रूह के मुतसादिम तो नहीं है। कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो यकीनन पीपल्स पार्टी नहीं कर पाएगी। और अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट हो तो उस पर अमेंडमेंट लाई जा सकती है और उस पर कोई ऐसी कदगन नहीं है। पीपल्स पार्टी ये सारी चीज़ें सोच समझकर और देख के करेगी। कबल अज वक्त होगा, अगर हम अब कहें कि कोई आई तो हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो हालात और वक्त के मुताबिक ही फैसला बेहतर लगता है।